श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री राम नाम की महिमा के संदर्भ में कह रहे हैं। कहते हैं कि अनंत सूर्य चंद्र एवं अग्नि की किरणों के समान दीप्तमान बाहर और भीतर के आवरण रूप अंधकार का नाशक, विज्ञान धारा रूप अमृत रसों के द्वारा आत्मा का स्नान कराने वाला, हृदय कमल रूपी भवन में दीपक जैसे प्रकाश करने वाले, समस्त वेदांत विद्या का सार सर्वस्व एवं संपूर्ण अज्ञान रूपी रात्रि का हरण करने वाला सूर्य श्री राम नाम को कहा गया है। माने श्री राम नाम ही अनंत सूर्यों का प्रकाश में समाहित है। जो अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, चंद्रमा में जो स्वरूप माने प्रकाश है, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्री राम नाम से। यह अंधकार का नाश करने वाला, कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार का नाश करने वाला, विज्ञान धारा रूप अमृत रसों के द्वारा आत्मा का स्नान कराने वाला। विज्ञान धारा का स्वरूप मतलब क्या है? ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान माने प्रैक्टिकल, परमात्मा के बारे में पढ़ना लिखना सुनना, ये ज्ञान है। और परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये विज्ञान। तो ये राम नाम क्या है? विज्ञान स्वरूप है। राम नाम का आश्रय लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समस्त वेदांत विद्या का सर्वसार, जितने भी वेदांत हैं, सबका सार क्या है? राम नाम। अज्ञान रूपी रात्रि का नाश करने वाला सूर्य के समान है। श्री राम नाम को कहा गया। ये नल जो पुल बना रहे हैं पत्थरों का, भगवान का सेवा में लगे हैं, कहते हैं हे नल, बहुत पहले मन सतयुग में कुछ सुकृति लोग सद्गुरु स्वरूप श्री राम नाम का एक बार आस्वादन करके अज्ञान रूप अंधकार समूह का नाश करके अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश करके बिना परिश्रम के ही परात्पर ब्रह्म श्री राम जी में संलीन होकर सिद्धि को प्राप्त कर गए। माने श्री हनुमान जी महाराज नल जी से कहते हैं कि भैया, बहुत से महापुरुष लोग भी श्री राम नाम का आश्रय लेकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए बिना परिश्रम के। मुनियों के मतभेद में यहाँ मनुष्यों के कल्याणार्थ अनंत साधन है, जिसमें बहुत परिश्रम। अपने कल्याण का साधन करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं, जो बड़े से बड़े कठिन हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, अपनी इंद्रियां अपने बस में हो। सबसे बड़ी तो बीमारी है ही, इंद्रियां बस में नहीं होती। लेकिन अगर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के केवल उन्हीं को सर्वस्व मान करके और उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो ये राम नाम महाराज सब कुछ ठीक करके और परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान श्री राम नाम के ध्यान, भक्ति और यजन तथा नाम से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जितने भी संसार के कलुषित हैं ना, ये भगवान की ओर नहीं जाने देते। लेकिन राम नाम महाराज क्या हैं? सबको ठीक करके और भगवान की ओर आगे बढ़ा देते हैं। संस्कृत मूल अविद्या नासा, भजन करत बिन जतन प्रयासा। भजन भर करते रहो। किसका? भगवान का, राम जी के नाम का। भजन करत बिन जतन प्रयासा, बिना यत्न के, बिना जत्न के। संस्कृत मूल अविद्या नासा, जो अविद्या में हमें संसार में भटका रही है, इसका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन जरूरी है। जिन भगवान श्री राम नाम का जीव मात्र के बाहर भीतर के अनंत पापों का एकमात्र नाशक, साधक, लोगों का रक्षक है। माने ये राम नाम केवल
क्या करता है, भगवान की ओर तो ले जाता है, बाकी आपकी रक्षा भी करता है। किन दुश्मनों की रक्षा करते हैं? जो हमारे हृदय में विराजे, है ना, काम क्रोध मद लोभ, इनसे हमारी रक्षा करते हैं। उन कौशलेंद्र नंदन भगवान श्री राम की तुलना अन्य अवतार समूह में कैसे कर सकते हैं? श्री रघुवंश भूषण भगवान श्री राम के जितने नाम हैं, उन सब में यह श्री राम नाम अत्यंत मुख्य कहा गया है, जिसके ज्ञान मात्र से अधम से भी अधम बंधन मुक्त होकर रूप में निष्ठ होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के जितने भी नाम हैं, श्री राम जी महाराज के नाम परक नाम है ना। धनुषधारी कहते हैं, धनुष तोड़ दिया, धनुषधारी हो गए, ऐसे कई नाम हैं। तो उन सब नामों में जो राम नाम है, ये सबसे बड़ा महान माना गया, यही बंधन से मुक्त करता है। अक्षर द्वय स्वरूप श्री राम नाम में यही महान गुण माना जाता है। ये अक्षर कितने हैं? दो, रा मा, दो अक्षर। ये जो है श्री राम जी महाराज का स्वरूप ही माना जाता है, और इसमें महान गुण है। अज्ञान रूपी काष्ठ का नाश एवं ज्ञान रूपी दीप को प्रकाशित करता है। राम नाम मणि दीप दर जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। ते राम नाम क्या है? दीप शिखा है। जिसकी जीव पर श्री राम ऐसा परात्पर अक्षर द्वय लिखा हो, उस भक्त का क्रोध से भयंकर दिखने वाले यमदूत कैसे स्पर्श कर सकते हैं? कहने का मतलब कि यमदूत जब किसी को लेने के लिए आते हैं ना, तो बड़े क्रोध में दिखाई देते हैं। उनका जो स्वरूप है अत्यंत कष्ट देने वाला है। जो भी दर्शन करता है पसीना छूट जाता है, मल छूट जाता है, लक्षणिका छूट जाती है ना, और फिर प्रहार करते हैं तो फिर और दुर्गति होती है। तो कहते हैं जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो यमदूत उससे स्वयं डर के भाग जाते हैं, उसके पास नहीं आ पाते। जिसकी जिह्वा पर श्री राम नाम ऐसा परात्पर अक्षर द्वय लिखा है, तो श्री राम नाम से अंकित मुद्रा जो अपने प्रत्येक अंग में धारण करते हैं। बहुत से संत महात्मा हैं, सीताराम लिख लेते हैं, इधर भी सीताराम, इधर भी सीताराम। उनके लिए कहा है जो मुद्रा अंकित कर लेते हैं, मानो उन साधकों ने अपने मोह रूपी शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कवच धारण कर लिया। माने चारों ओर भगवान का नाम जो है कवच का काम करता है। कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है? जागते, उठते, बैठते, सोते, खेलते, विहार करते, आहार लेते, आँख खोलते एवं नेत्र बंद करते समय सदा श्री राम नाम का जप करते रहना चाहिए। श्री राम नाम का जापक वह मनुष्य अपने संपूर्ण पापों का शीघ्र ही विनाश करके बिना परिश्रम के ही मोह रूपी दुस्तर भवसागर को पार कर लेता है। ये संसार से पार होना बड़ा मुश्किल होता है ना, बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन राम नाम की कृपा से वो सहज में इस भवसागर से पार हो जाता है। विद्वानों ने प्रारब्ध कर्म के नाश करने में परम चतुर श्री राम नाम को ही कहा है। प्रारब्ध का नाश कोई नहीं कर सकता, वो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन इसमें आया है कि प्रारब्ध का नाश कौन कर सकता है? श्री राम नाम। तो प्रारब्ध का नाश भी कर देते हैं, उनमें सामर्थ्य है। जिसके ज्ञान मात्र से ही अधम किराती भी मुनिश्रेष्ठों से पूज्य एवं प्रणम्य हो गए। कोल किरात है ना, भक्षा भक्ष खाने वाले, वो भी भगवान का नाम ले करके अब वह भी उनका कल्याण हुआ। जो निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है, उसके समान पुण्यात्मा सदा सर्वदा प्रकाश स्वरूप एवं शोक मोह से रहित दूसरा कौन हो सकता है? जो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के राम 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 ऐसा जाप करता रहता है, उससे बढ़कर के कोई पुण्यात्मा नहीं है ना। और वही जो है शोक मोह से दूर हो सकता है।
तुम्हारे सम्यक पूछने पर मैंने यह परम रहस्य पुनः कहा है। इस दिव्य रहस्य को हृदय में धारण करके स्वयं भजन करके अनुभव करो। किसी दूसरे के लिए इसे न कहना। तात्पर्य है कि यदि कोई अपना हो, नामा अनुरागी एवं अधिकारी हो तो कहना, अन्यथा नहीं कहना। माने राम नाम की महिमा इतनी महान है कि कोई अधिकारी हो, अधिकारी माने जिज्ञासु, कि भाई कुछ तो बताओ। ऐसा नहीं कि चाहे जो भी कोई सुने या ना सुने और उसको सुनाते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, हे नल, तुम्हें मैंने अधिकारी मान करके इस राम नाम की महिमा का रहस्य मैंने तुम्हें सुनाया, लेकिन ये दूसरों को कभी मत सुनाना। महारामायण में पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं कि हे स्वामिनी, हे स्वामिन, आपने परात्पर श्री राम नाम को बारंबार कहा। अब हृदय में दया भाव को भरकर मेरे लिए राम नाम का अर्थ क्या होता है ये बताइए। ये जो राम नाम है इसका आप अर्थ बताइए। आपने इसकी बहुत बड़ी महिमा गाई। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इस संसार में वास्तव में तुम ही धन्य हो। जिसे जिज्ञासा है कि राम नाम कल्याण करने वाला है, पर उसका अर्थ क्या है, इस तरह की जिज्ञासा सबके हृदय में नहीं आती है। इसलिए पार्वती जी को भगवान शंकर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुमने महत्व स्वरूप उत्तम श्री राम नाम के विषय में पूछा है। हे सुंदर व्रत करने वाली पार्वती, संपूर्ण वेद शास्त्र मुनि श्रेष्ठ देवता वे सब भी श्री राम नाम के प्रतियुक्त प्रभाव को नहीं जानते। भगवान शंकर की वाणी है कि जितने भी देवता हैं, चाहे वो वेद हों, शास्त्र हों, मुनि हों, वे कोई भी श्री राम नाम की महिमा को, उनके प्रभाव को नहीं जानते। हे देवी, श्री राम नाम के अद्भुत अर्थ को साकल्येन माने संपूर्णतया श्री राम जी ही जानते हैं। उन्हीं की कृपा से मैं यत्किंचित नामार्थ कह रहा हूँ। माने राम नाम की महिमा को, वैसे राम न सकहीं नाम गुण गाई, लेकिन किंचित थोड़ा बहुत राम जी जानते हैं, और उन्हीं की कृपा से जो मुझे समझ में आता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राम नाम क्या है उसके बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि करोड़ों कामदेवों की शोभा से युक्त, सभी आभूषणों से सुसज्जित एवं रमणीय रूप समुद्र भगवान श्री सीताराम जी में सनकादि महर्षि रमण करते हैं। इसलिए राम नाम में रम कीड़ाए धातु है। सभी ऋषि मुनि जिसके चरण कमलों में नित्य रमण करते हैं, इसलिए उन्हें राम कहा जाता है। अपनी अनेक सहचरियों के साथ जो नित्य रास मंडल में रमण करते हैं, उन्हें राम कहते हैं। इसलिए राम नाम में रम कीड़ा धातु की प्रवृत्ति होती है। अब ये भैया जो संस्कृत जानते हैं वही समझते हैं। हे निष्पाप पार्वती, योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान में नित्य निमग्न जो जनक जी महाराज हैं, महान ज्ञानी, उनसे बढ़कर कौन होगा, वे भी उस ब्रह्मानंद को छोड़ करके, ब्रह्मानंद में लगे हुए छोड़कर श्री राम जी में रमण करने लगे। जब उनको उनका दर्शन हुआ तब उनमें रमण करने लगे। इसलिए राम शब्द में रम कीड़ा धातु है। हे निष्पापे, जो बाल्यावस्था से ही विरक्त थे, जो हरि के अवतार कहे जाते हैं, वे जमदग्नि पुत्र परशुराम जी भी श्री राम जी में रमण करते हैं, अतः रम कीड़ा है। माने परशुराम जी महाराज नित्य निरंतर राम जी में रमण करते हैं। उनके नाम में सप्तदीपाधीश सभी सज्जन अथवा असज्जन और श्री जनक जी के वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा जो भी थे, वे सभी राजा लोग श्री राम का दर्शन करके श्री राम जी के रूप से आकृष्ट होकर अपनी अपनी कन्याओं को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। माने जितने भी वहाँ राजा गए हुए थे,
धनुष तोड़ने के साथ। लेकिन जब राम जी का उन्होंने दर्शन किया और सोचने लगे कि ये तो पराब्रह्म परमात्मा है, उन्हें अनुभव हुआ। और फिर भगवान जिसे अनुभव कराना चाहते हैं वही जानता है, जो जाने जई देव जनाई। ऐसा समझ करके किशोरी जी का जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो वे सब जितने भी राजा, सब तो नहीं बदले लेकिन कुछ राजा बदले, तो उन्होंने अपनी सब बेटियों को राम जी को समर्पित कर दिया, सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। श्री पिताजी के वचन के गौरव वन यात्रा के समय श्री चित्रकूट की सम्यक रूप से प्राप्त कर सुंदर पर्णकुटी बनाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी तीनों ने वन में खूब भ्रमण किया। देवताओं और गंधर्वों के समान वे सब वहाँ सुखपूर्वक निवास किए, इसलिए इस नाम में रम कीड़ा धातु है, माने राम जी रमण करते हैं। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। बोलिए श्री